हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WH टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडायरेक्ट की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होते हैं रीडायरेक्ट्स और कितने तरीके के रीडायरेक्ट्स होते हैं जिनको हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज अ रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग वन यूआरएल टू डिफरेंट यूआरएल, यानी एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल तक नेविगेट करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम रीडायरेक्ट कहते हैं। और द प्रोसेस इज called as redirection. A redirect is a way to send both users and search engine to a different URL from one they originally requested. The three most commonly used redirects are 301, 302 and meta refresh. जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले तीन URLs होते हैं वो है हमारे 301, 302 और meta refresh redirect. तो redirection केवल यूजर्स के लिए नहीं है। सपोज करते हैं कि हम एक पेज पर हैं और उस पेज से हम दूसरे पेज पर किसी को भेजना चाहते हैं। क्या बात करें हम यूआरएल की, तो अगर हम किसी यूजर को या किसी भी सर्च क्रॉलर को एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर ले जाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम रीडायरेक्शन बोलते हैं। कितने तरीके की रीडायरेक्शंस होती है? तो मेजरली तीन तरीके की रीडायरेक्शंस होती हैं जिनको हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। द फर्स्ट वन इज 301 which is moved permanently. The second one is 302 which says that the URL has been moved temporarily. The third one is meta refresh redirection. तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन तीनों रीडायरेक्शंस को। द फर्स्ट वन इज 301 मूव्ड परमानेंटली रीडायरेक्शन। अ 301 redirect indicates to search engine that this page has been moved permanently, यानी कि अगर आपने अपने पेज को परमानेंटली मूव कर दिया, यानी कि उस पेज को परमानेंटली शट कर दिया और किसी दूसरे पेज को आप यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में जो यूआरएल है, जैसे कि पहले वाला जो हमारा यूआरएल था, अब यूजर उस यूआरएल को जानता है तो आपको कौन सा रीडायरेक्शन लगाना है उस यूआरएल पर? 301 रीडायरेक्शन लगाना है ताकि वो जो नया वाला पेज आपने बनाया है उस पर यूजर को रीडायरेक्ट कर सके, तो ताकि यूजर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात यह है कि ताकि सर्च इंजन को भी समझ में आए कि आपने 301 रीडायरेक्शन का यूज किया है और आपने अपना पुराना कंटेंट जो है वो नए पेज पर मूव कर दिया है, वो भी परमानेंटली, यानी पुराना वाला पेज जो आपने परमानेंटली शट डाउन कर दिया है। दिस इज द टाइप ऑफ द HTTP redirect you should use if you move your entire website to a new domain, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपको कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है या वो एक पेज का आपका कोई वेब पेज है, उसको आपने बंद करना और किसी नए यूआरएल पर आपको उसको लेकर जाना है। एक नया पेज आपने डिजाइन किया, वहां पर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? 301 redirection. The third point is this HTTP redirect can also help you to avoid confusion with www.yoursite.com and yoursite.com situation, यानी 301 का हम यूज तब भी करते हैं जब हमको इस टाइप की सिचुएशंस को अवॉइड करना होता है, जहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों ही जो हमारे यूआरएल्स हैं, चाहे वो www.yoursite.com हो चाहे yoursite.com केवल हो, इन दोनों को हमें एक ही चीज पर रीडायरेक्ट कराना होता है। तो ऐसे में हम 301 मूव परमानेंटली का भी यूज करते हैं। मैट कट्स फ्रॉम गूगल हैज इंडिकेटेड दैट व्हेन यू यूज अ 301 redirect you do not have to worry about losing any more page rank than you would through a link. This means that 301 does not hurt performance. अगर हम SEO परफॉर्मेंस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो मैट कट फ्रॉम गूगल इन्होंने पहले बता रखा है कि भाई अगर आप लिंक के थ्रू, जो नॉर्मल हाइपर लिंक होता है, उसके थ्रू अगर हम रिडायरेक्शन करते हैं एक नए यूआरएल पर, तो इस केस में क्या होगा कि आप अपनी जो SEO परफॉर्मेंस है, जो पेज रैंक है और जो आपका लिंक यूज है, वो सारी चीजें आप लूज करेंगे। बट अगर आप 301 रिडायरेक्शन का यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी रिटेन रहेंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फेवरेबल रहेगा। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि जो लोग रिलेशन कैनोनिकल टैग को यूज करते हैं वो भी बिल्कुल 301 रिडायरेक्शन जैसा है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। 301 एक डिफरेंट चीज है और रिलेशन कैनोनिकल टैग जहां पर हम यूज करते हैं वो एक प्योरली डिफरेंट चीज है। नेक्स्ट जो रिडायरेक्शन है दैट इज 302 विच इज ऑल्सो नोन एज मूव्ड टेम्परेरली, यानी कि जहां पर आप यूजर और सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि आपने पूरा जो अपना कंटेंट है वो नई जगह नहीं शिफ्ट किया है, बल्कि आप उसको टेम्परेरी कहीं पर ले जा रहे हैं और वापस आप उसमें
लिंक पर कभी ना कभी जो आपका यूआरएल है उस पर वापस रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर क्रिएट होती हैं वहां पर हम 302 मूव्ड टेम्परेरीली रिडायरेक्शन का यूज करते हैं। तो 302 रिडायरेक्ट इज अ सॉफ्ट रिडायरेक्ट, इसको हार्ड रिडायरेक्ट नहीं कहा जाता है जस्ट बिकॉज इट्स क्वाइट टेम्परेरी, इसलिए इसको सॉफ्ट रिडायरेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। A 30 redirect is temporary redirect. This is what you use when you want to redirect a visitor from one page to another just for a short period of time. यानी कि जब आप थोड़े समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आप चाहते हैं कि यूजर को हम किसी दूसरे कंटेंट पर ले जाएं या सर्च क्रॉलर्स की दूसरे कंटेंट पर ले जाएं, तो इन दैट केस आपको 302 यूज करना पड़ता है। साइट मेंटेनेंस एफर्ट्स ऑफन यूज 302 रिडायरेक्ट, यानी कि जब कभी आप अपनी साइट में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, आपका मेंटेनेंस चल रहा होता है आपकी वेबसाइट पर, इन दैट केस आप 302 मूव टेम्परेरी रिडायरेक्ट का यूज करते हैं। The third is meta refresh redirection. Meta refresh is a way of instructing a web browser to automatically reload the current web page after a specific time span. कई बार हम लोग देखते हैं कि आप देखते होंगे जब आप ब्राउजर पे विजिट करते हैं और कोई पेज पर कहीं पर लिखा होता है कि if this page is not loading click here, तो in that case वो जो रिडायरेक्शन है वो क्या बताता है कि जब आप click here पर क्लिक करते हैं तो वो एक काउंटडाउन शुरू कर देता है, काउंटडाउन ऑफ से लाइक 5 seconds और 10 seconds, दिस पेज विल रीलोडेड आफ्टर 10 seconds। इस टाइप की चीजें आपने काफी एक्सपीरियंस करी होंगी। तो ये जो चीजें होती हैं दिस इज बेसिकली थ्रू द मेटा रिफ्रेश, कि वो बताता है एक ब्राउजर को कि भाई आपको इस पेज को ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 seconds और 10 seconds आपको इसको रीलोड करना है। तो ये काफी रिकमेंडेड तो नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। गूगल की तरफ से कहते हैं कि भाई आपको मेटा रिफ्रेश को नहीं यूज करना है, क्योंकि इससे आपका जो है लिंक जूस वो इफेक्ट करता है, आपकी लिंक इक्विटी इफेक्ट करती है। Meta refresh redirects are most commonly associated with the 5 seconds countdown with the text if you are not redirected in 5 seconds click here। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि अब आपको कई जगहों पर ये लिखा हुआ दिखेगा कि if you are not redirecting just click here, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे it will start a countdown of like 5 seconds। तो जनरली आपको जो एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे वो 5 seconds के होंगे और उसके बाद वो पेज वापस रिफ्रेश हो जाएगा। हो सकता है वो उसी यूआरएल पर रिफ्रेश हो जाए या वो किसी नए यूआरएल पर रिफ्रेश हो जाए। जनरली स्पैमर्स वगैरह इसको काफी यूज करते थे, इसलिए गूगल ने इसको बिल्कुल भी अब वेटेज देना बंद कर दिया है और इसको एक स्पैमिंग एक्टिविटी की तरह देखा जाता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो मेटा रिफ्रेश का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं मेटा http इक्वी एंड देन रिफ्रेश, जो बताता है कि ये मेटा रिफ्रेश है, और फिर कंटेंट के आगे जो ये लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली कितने टाइम के बाद वो उस यूआरएल पर रिडायरेक्ट करेगा। 30 सेकेंड जो भी आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वो तो वो टाइम को इंडिकेट करता है। देन यहाँ पर आगे आपको यूआरएल दिया हुआ है कि किस यूआरएल पर उसे रिडायरेक्ट कराना है, वो यूआरएल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से काफी लोगों ने यहाँ पर स्पैमिंग शुरू कर दी थी। तो ये वाला जो रिडायरेक्शन है बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है बाय गूगल। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे रीडायरेक्ट्स के एग्जाम्पल। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।